हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों? क्या हाल चाल? बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इम्पीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। बच्चों, हमें इसमें क्या होगा, कोई कंपाउंड गिवन होगा और वह कंपाउंड जिन जिन एलिमेंट से मिलके बना होगा उनका परसेंटेज दिया जाएगा हमें, ठीक है। और हमसे पूछेगा उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला या इम्पीरिकल फार्मूला क्या हो सकता है। तो इसके लिए बच्चों हमें सबसे पहले जानना होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इम्पीरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और इम्पीरिकल फार्मूला में रिलेशन क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना टॉपिक। तो बच्चों हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और इम्पीरिकल फार्मूला, इम्पीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या है, इम्पीरिकल फार्मूला। इम्पीरिकल फार्मूला, ठीक है बच्चों। इम्पीरिकल फार्मूला क्या होता है बच्चों, कोई मॉलिक्यूल जिस भी एटम या जिस भी एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, कोई मॉलिक्यूल जितने एटम से मिलके बना हुआ है उनका सिंपल रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो, वह इसको इम्पीरिकल फार्मूला को बताता है। मतलब बच्चों कोई मॉलिक्यूल या कोई कंपाउंड जितने एटम से मिलके बना हुआ है, ठीक है, उन्हीं एटम का सिंपल रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो उनका इम्पीरिकल फार्मूला कहलाता है। ठीक है, जैसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बच्चों जैसे हमारे पास क्या है, H2O2 है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, इन कितना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, 2 एटम 2 एटम। ठीक है, अब इन जो एटम का सिंपल रेशियो बनाएंगे, इनको सिंपल रेशियो मतलब कैसे बनता है बच्चों, सिंपल रेशियो जो इन दोनों में कम है उनसे दोनों में डिवाइड कर दो, तो दोनों हमारे पास क्या 2 ही हैं, बराबर हैं, तो दोनों में बच्चों अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा रेशियो, 1:1। और ये जो 1:1 का रेशियो आया है बच्चों, यही इसका इम्पीरिकल फार्मूला है। मतलब एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये क्या बताएगा, H2O2 के इम्पीरिकल फार्मूला को बताएगा। इसी तरह C2H6, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, इनका सिंपल रेशियो बनाएंगे हम, जो इसमें कम है उससे दोनों में डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड किया 1, 2 से डिवाइड किया 3, 1:3 आया इनका रेशियो। मतलब 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन, ये बच्चों क्या आ जाएगा, इसका इम्पीरिकल फार्मूला, किसका, C2H6 का इम्पीरिकल फार्मूला। इसी तरह C2H4O2, ये हमारे पास एक कंपाउंड है या कोई मॉलिक्यूल है, इसमें 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन के एटम हैं। अब इनका सिंपल रेशियो बनाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, जो इनमें इन तीनों में सबसे छोटा होगा उससे तीनों में डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों 2 4 2, इनमें सबसे छोटा क्या है 2, इनसे सारे में डिवाइड कर दो, सारे में डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा 1:2:1। मतलब 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ये बच्चों किसको बताएगा, इसके इम्पीरिकल फार्मूला को। ये क्या है, इनका सिंपल होल नंबर रेशियो क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो किसको बताएगा बच्चों, इसके इम्पीरिकल फार्मूला को। ठीक है, इम्पीरिकल फार्मूला होता क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल जिस एटम से मिलके बनेगा उन एटम का सिंपल रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो उसके इम्पीरिकल फार्मूला को बताएगा। ठीक है, देख लो इसको एक बार अच्छे से। आगे बढ़े बच्चों, अब देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखते हैं क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला बच्चों, मॉलिक्यूलर फार्मूला MF लिख सकते हैं इसको। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है बच्चों, कोई एक मॉलिक्यूल जितने एटम से मिलके बनेगा, टोटल एटम, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, कोई एक मॉलिक्यूल जितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम से मिलके बना होगा
वह उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। ठीक है, क्या होगा, वन मॉलिक्यूल एक्चुअल में कितने एटम हैं उनमें, किसी एक मॉलिक्यूल में कोई भी कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल है, उसके एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम होंगे वह उसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर, वह उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। जैसे ये बच्चों ग्लूकोज है, C6H12O6 ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, किसका, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है। इसमें 6 कार्बन के एटम, 12 हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के एटम है। ठीक है, और यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसमें क्या लिखा है बच्चों, वन मॉलिक्यूल एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एक्चुअल में नंबर ऑफ एटम है, वह उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को बताएगा। इसी तरह H2O2, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास रिलेशन है किसके किसके बीच में, मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला के बीच में। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है बच्चों n इंटू इंपीरिकल फार्मूला। n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 कोई भी नेचुरल नंबर है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है n इंटू इंपीरिकल फार्मूला। ठीक है, अब n इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइड बाय इंपीरिकल फार्मूला। ये बराबर होगा बच्चों, ये बराबर हो जाएगा हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास। ये सब एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे, ये सब एक दूसरे के बराबर होंगे। n हमारा क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे। मॉलिक्यूलर फार्मूला इंपीरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइड बाय इंपीरिकल फार्मूला इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास। ठीक है, इसको ध्यान से देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े बच्चों, देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इंपीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। बच्चों अब हम ज्ञात करेंगे इंपीरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें हमें क्या होगा बच्चों, कोई कंपाउंड दिया जाएगा, कोई कंपाउंड दिया जाएगा। ठीक है, कोई कंपाउंड दिया जाएगा। ठीक है, और इस कंपाउंड में जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल है एलिमेंट से मिलके बनेगा। ठीक है, और इसमें हमें एलिमेंट दिए जाएंगे। जैसे मान लो ये एक कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है बच्चों। ठीक है, और हमें क्या दिया है, एलिमेंट क्या है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इनका बच्चों हमें मास परसेंटेज दिया है। जैसे ये कंपाउंड है, इसमें जो कार्बन का परसेंटेज होगा, ये कंपाउंड है 3 एटम से मिलके बना हुआ है, क्या, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें जो कार्बन का परसेंटेज है, इस कंपाउंड के अंदर जो कार्बन का परसेंटेज है 14.6% है बाई वेट, बाई वेट। हाइड्रोजन का जो मास परसेंट है वो 5% है, ऑक्सीजन का जो मास परसेंट है 54.4% है इस कंपाउंड के अंदर। इस कंपाउंड कितने एटम से मिलकर बना हुआ, 3, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें जो कार्बन का परसेंटेज है बच्चों 14.6% है, हाइड्रोजन कितना है 5% है, ऑक्सीजन कितना 54.4% है बाई वेट। ठीक है, और हमें पता होता है बच्चों कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, और हमसे पूछा जाता है बच्चों, इसमें हमें क्या दिया जाएगा, इनका वेट परसेंटेज दिया जाएगा, एलिमेंट दिए जाएंगे, और पूछेगा हमें इस कंपाउंड का इंपीरिकल फार्मूला क्या होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। ठीक है, इस कंपाउंड का इंपीरिकल फार्मूला क्या होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। और ज़्यादातर क्वेश्चनों में यही प्रोसेस आपको मिलेगा, ज़्यादातर क्या 99% क्वेश्चनों में सेम प्रोसेस मिलेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला निकालने का। ठीक है,
इसीलिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे हमारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखते हैं, ये तो हमें गिवन होंगे बच्चों। अब हमारे पास जो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, हमें परसेंटेज बाई वेट को डिवाइड करना होता है बच्चों एटॉमिक वेट से। परसेंटेज बाई वेट को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे फर्स्ट स्टेप में। ये पहला स्टेप है हमारा। एक सेकंड रुक जाओ। परसेंटेज बाई वेट ये है, इसको डिवाइड करेंगे किससे, एटॉमिक वेट से। पहला स्टेप हमें क्या निकालना है, इंपीरिकल फार्मूला निकालना है। सबसे पहले इंपीरिकल फार्मूला निकालते हैं, उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, परसेंटेज बाई वेट को डिवाइड करेंगे एटॉमिक वेट से। परसेंटेज बाई वेट हमारे पास कितना है 40.6, डिवाइड करेंगे एटॉमिक वेट 12 से। सभी में 5 डिवाइड बाई 1, यहाँ पे 54.4 डिवाइड बाई 16। ठीक है, अब डिवाइड करने पे ये बच्चों हमारे पास लगभग आएगा 3.3 और ये आ जाएगा 5 और ये भी अप्रॉक्स आ जाएगा 3.3। ठीक है, पहला स्टेप ध्यान दिया। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, सेकेंड स्टेप में सिंपल रेशियो निकालेंगे। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे। सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए बच्चों देखो, सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए ये हमारे पास क्या था, पहला स्टेप था। ठीक है, ये क्या था, पहला स्टेप था बच्चों। अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना होता है, सेकेंड स्टेप में सिंपलेस्ट रेशियो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों में जो भी छोटा होगा, ऐसे 3.3 है, ये 5 है, ये 3.3 है, इनमें जो सबसे छोटा होगा उससे सब में डिवाइड कर देंगे। तो इनमें सबसे छोटा 3.3 है, इन सब में डिवाइड कर दो, तो 3.3 डिवाइड बाई 3.3। ठीक है, यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 3.3, यहाँ पे 3.3 डिवाइड बाई 3.3। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा अप्रॉक्स 1.5 और ये आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, अब अगर हमारा ऐसा कोई फ्रैक्शन में रेशियो आ गया, देखो सेकेंड स्टेप हो गया। अब हमारा कोई अगर ऐसे रेशियो आ गया दशमलव में या फ्रैक्शन में, इसको बोल सकते हैं दशमलव में, जैसे 1 है, 1.5 है और ये 1 है। ठीक है, ऐसे अगर फ्रैक्शन में रेशियो आ गया तो इसको चेंज कर लेना होल नंबर में। ठीक है, तो थर्ड स्टेप आप देख लो। अगर देखो थर्ड स्टेप की जरूरत कब पड़ेगी, जब सिंपल रेशियो हमारा होल नंबर में ना हो। अगर सिंपल रेशियो अगर हमारा होल नंबर में आ जाता तो हमें इसे थर्ड पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ती, जो तीसरा पॉइंट लिखवाने जा रहे हैं। अगर ये हमारा होल नंबर आ जाता, जैसे आ जाता 1 या आ जाता 2 या आ जाता 1, तो हमें थर्ड पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट में क्या करेंगे, होल नंबर रेशियो बताएंगे। होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में बदलेंगे। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, जैसे ये 1 है, ये 1.5 है और ये बच्चों क्या है 1 है। तो इसको अगर हमें होल नंबर में बदलना है तो क्या करते हैं बच्चों, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 3,
और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बचा 2। ठीक है, अब ये जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो का नंबर आया 2, 3 और 2, मतलब ये कार्बन का नंबर है, ये हाइड्रोजन का नंबर है और ये ऑक्सीजन का नंबर है। ठीक है, मतलब हमारे इंपीरिकल फार्मूला में क्या क्या आएंगे बच्चों, 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, देखते हैं इसी के आगे। तो हमारा इंपीरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, इंपीरिकल फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, कार्बन कितने थे 2, C2 और हाइड्रोजन कितना था बच्चों 3 और ऑक्सीजन कितना था 2, C2H3O2। ये हमारे पास आ गया क्या, इंपीरिकल फार्मूला। ठीक है, ये आ गया इंपीरिकल फार्मूला। अब बच्चों अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो जो यहाँ पे हमें कंपाउंड गिवन था बच्चों, जो हमें यहाँ पे कंपाउंड गिवन था, और इसका हमें क्या इंपीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना था, यही ना। इंपीरिकल फार्मूला तो हमने पता कर लिया। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए बच्चों हमें एक चीज और देनी पड़ेगी इसमें, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, उस कंपाउंड का, तो मान लो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास गिवन है कितना 118। क्या है इसका मॉलिक्यूलर मास गिवन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड कितना है बच्चों 118 ग्राम। ठीक है, ये इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास है। अब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। हमें अभी रिलेशन पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला में। हमने क्या रिलेशन सीखा था, n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइड बाय इंपीरिकल फार्मूला बराबर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास या इंपीरिकल फार्मूला मास। ये रिलेशन अभी हमने सीखा है। ठीक है, ये रिलेशन अभी हमने सीखा। तो हमारे पास बच्चों क्या कैलकुलेट करना, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइड बाय इंपीरिकल फार्मूला कितना बच्चों C2H3O2। ये हमारे पास क्या है इंपीरिकल फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास हमें गिवन है बच्चों 118। अब इंपीरिकल फार्मूला मास यहां से निकाल लो। इंपीरिकल फार्मूला मास कितना हो जाएगा बच्चों 2 कार्बन 1 कार्बन का 12। हमारे पास कितने कार्बन है 2 कार्बन है और 1 कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस 3 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 प्लस 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो ये कितना हो गया बच्चों 24 प्लस 3 प्लस 32 32। कितना हो गया 5 4 3 7 2 9 और ये 3 2 5 59। ये क्या आ गया इंपीरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास गिवन है, इंपीरिकल फार्मूला मास कितना आ गया 59 डिवाइड बाय 59। तो ये कितना आ गया बच्चों 2। ठीक है 2/1। अब यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइड बाय C2H3O2 इक्वल टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या हो गया बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 C2H3O2। ठीक है, कितना हो जाएगा ये C4H6O4।
ये आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमने एम्पिरिकल फार्मूला भी निकाल लिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल लिया। इसको एक बार ध्यान से देख लो बच्चों। तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी कंपाउंड का, एम्पिरिकल फार्मूला, ये प्रोसेस जो स्टेप हैं ये सेम ही रहेंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें सारे प्रोसेस जो हैं, तीन स्टेप जो हैं वह सब क्वेश्चनों में सेम ही रहेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना हो या एम्पिरिकल फार्मूला निकालना हो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।